बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे पेपर नंबर 2021 फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2025। इसका जो टाइम है वो 2 आवर्स है आपके पास। 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें कुछ फार्मूलाज जो है वो आपको पेपर के अंदर ही गिवन होते हैं, कुछ जो है वो यूज़ हो रहे होंगे और कुछ फार्मूलाज जो हैं वो आपको खुद ही मेमोराइज करने होंगे, जो कि हम इसके साथ ही देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो कि किसी का स्क्वायर होते हैं? तो वैसे तो हमारे पास स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, फिर 81, फिर 100, 10 तक के स्क्वायर्स हम लिख चुके हैं। तो इसमें जो 49 है ये हमारे पास एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125। यहाँ पे हमारे पास 27 है तो 27 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अ फैक्टर ऑफ 26, 26 किस किस के टेबल में आता है ये हमने देखना है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 13 के टेबल में आता है, फिर 26 के टेबल में आता है। तो टोटल इसके 4 फैक्टर्स हैं और यहाँ पे अंडर रूट 169 जो है ये 13 की इक्वल होगा। तो अंडर रूट 169 जो है वो फिर इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि ये 13 के इक्वल बनता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है हमारे पास टोटल होते ही 3 है। जो इस यूनिवर्स के अंदर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक तो हमारे पास पाई है जो इरेशनल होगा, फिर हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होते, यानी इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर अंडर रूट के नीचे लिखे जाएं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 8 है, इसका आंसर हमारे पास डेसिमल की कोई वैल्यू आएगी तो ये इरेशनल नंबर होगा। थर्ड जो टाइप होगी इरेशनल नंबर की वो हमारे पास नंबर्स होते हैं नॉन रेकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो चीज़ें जिस डेसिमल के अंदर पाई जाएं वो डेसिमल हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, जिसमें रेपिटेशन भी ना हो और उसमें वो टर्मिनेट ख़त्म भी ना हो। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 4.612345 6 एंड सो ऑन, ये डॉट्स इंडिकेट करते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें ये रेपिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ की तो ये शो करता है ये नॉन रेकरिंग है। तो यहाँ पे अंडर रूट 8 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। सो ये हमारे पास 1.2 के इक्वल है, तो ये सारा जो एरिया है ये सारा रीजन 6 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स हम इसको इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें, हमारे पास आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4.2 माइनस 3 होता है 4.2 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 1.2 7.2। इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। तो यहाँ पे जो बनेगा ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 4, क्यूब रूट ऑफ 64, 4, 4 प्लस 2 6 माइनस 9, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 10, 5 माइनस 9 इक्वल होगा माइनस 4, माइनस 6 इक्वल टू माइनस 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। The diagram in this question all the length are centimeters. The diagram shows the net of a cuboid. ये cuboid है जो कि ये बताता है कि इसकी लेंथ जो है वो 4.7, width है 5.2 और जिसकी हाइट वो 3 है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। लेंथ है 4.7, विड्थ है 5.2 प्लस विड्थ है 5.2 इंटू 3 प्लस और 4.7 लेंथ है इंटू हाइट है 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया और इन दोनों को किया। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में इंसर्ट करोगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 108.28। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके बाद में इनको ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108.28 इसका आंसर हो जाएगा। राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है
यानी हमारे पास कितने प्लेन्स के ऊपर जाकर क्यूबॉइड हमें सेम ही शेप रिपीट करता है, वो इसके जो प्लेन्स हैं वो हमारे पास होते हैं 3। सो मैं ट्राई करता हूँ इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सेंटर से यहाँ से गुजरेगा, जो कि हम कह सकते हैं लेफ़्ट और राइट से ये हो सकता है, या ये टॉप और बॉटम वाली साइड से हो सकता है, और या फिर ये लेफ़्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम कह लें, अप डाउन हो गया टॉप बॉटम, और बैक और फ्रंट पे कह दें बैक फ्रंट। तो ये बैक और फ्रंट साइड, इसकी जो 6 साइड्स होती हैं वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। The table shows the examination marks for math and physics for each of 9 students, और उसने हमें ये मार्क करके दे दिए हैं। आई थिंक कंप्लीट द स्कैटरग्राम, द फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। 3 को हमने प्लॉट करना है। जब मैथ में 60 होते हैं तब फिजिक्स में 55 होने चाहिए। मैथ में 60, फिजिक्स में 55। मैथ में 60 ये रही वैल्यू, और फिजिक्स में 55 यहाँ पे हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद मैथ में 45, मैथ में 45, फिजिक्स में 37। ये वैल्यू होगी। 78 मैथ में है। सारे बच्चे जो हैं वो इतने पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसी के भी 100% मार्क्स नहीं आए। तो 78 मैथ में है और 71 हो जाएंगे फिजिक्स में। सो ये पॉइंट हो जाएगा 78 और 71। ये 3 पॉइंट मार्क हो जाएंगे। ऑन द ग्रिड ड्रा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट लाइन को हमने हमेशा से इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसके ऊपर जो नंबर ऑफ क्रॉसेस आने चाहिए लेफ्ट साइड पे, और उस लाइन के राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे क्रॉसेस के, वो हमेशा इक्वल ही बनने चाहिए। तो मेरे पास एक लाइन जो यहाँ से ड्रॉ होगी, अब इसमें 2 3 इस साइड पे आ जाते हैं, 1 2 3 ही इस साइड पे आ रहे हैं, तो ये मेरे पास लाइन बेस्ट फिट हो जाएगी। Xavier scored 75 marks in the physics exam, but he was absent for the mathematics exam. Use your line of best fit to find an estimate of his mathematics mark. मैथ में वो अगर वो एबसेंट है और 75 उसने लिए फिजिक्स में, 75 इन फिजिक्स, सो उसका जो हमने मार्क करना है 75 इन फिजिक्स यहाँ पे बनेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी फिजिक्स में 75, मैथ में एबसेंट है, तो ये उसका क्रॉस हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5A। अब यहाँ पे ये जो इक्वल लाइंस दिखाई गई हैं, ये लाइन और ये जो मार्क है, ये इंडिकेट करता है इक्वलिटी को। इट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और इट मीन्स फिर ये वाले जो एंगल होंगे ये भी एक्स ही एंगल होगा, ये भी एंगल एक्स होगा। अब एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होता है ट्राई एंगल के। x प्लस 56 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, 2x इज इक्वल टू 124, x विल बी इक्वल टू 62। x की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री, और ये सारा एक सर्कल बना रहा है। एक सर्कल में एंगल्स का सम 360 होता है, तो 62 प्लस वाई इक्वल टू 360, वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 62, तो ये वैल्यू आ जाएगी 298। गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें हमारे पास होगा 12 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 जो है वो इक्वल होगा 1.58 समथिंग ओवर 0.3 का स्क्वायर होगा। अब डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, हम कर सकते हैं, लेकिन 0.3 इंटू 0.3 अगर करें तो 3 इंटू 3 9 होता है। डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, 0.09 इसका आंसर हो जाएगा 0.09। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 113.14, ये आपका ठीक हो जाएगा।
Next up, work out the size of interior angle of regular decagon. Decagon means it has 10 sides. So first of all, we have to find the sum of angles of decagon. Sum of angles of decagon. उसका फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस टू इंटू 180. ये जनरल फार्मूला है. अब क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स ही 10 है तो 10 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, 8 इंटू 180, 18, 1440. तो ये हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ डेकागोन 1440 होगा. अब 1440 को अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ साइड्स के साथ, सम ऑफ एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, सो इससे क्या आएगा, इंटीरियर एंगल आएगा. आई ए इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन 144 डिग्री. John invests $240 in an account that pays simple interest at a rate of 2.35%. जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है, आपने आंखें बंद करके समझ जाना ये हमें गिवन है रेट, और जिसने अमाउंट इन्वेस्ट की है दैट इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट पी, और उसने ईयर लिए हैं 5, तो ये हो जाएगा टाइम. अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वेशन आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100. सो जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 240 इंटू रेट है 2.35 इंटू टाइम पीरियड है 5 ओवर 100. सो ये कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा 28.2 आई की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन हमने टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर्स के बाद जो उसको मिलेगा, 5 ईयर्स के बाद मिलेगा, तो वो 28.2 वो उसको पे करना पड़ेगा. इसका जो आंसर है वो आपके पास 268.2 आ जाएगा. The exchange rate between euros and pounds is 1 euro equals 0.88 pounds. The exchange rate between dollars and pounds is equal to 1 euro, $1 equal to X pounds. Ling changes 500 euros into dollars. She receives 536.58. Work out the value of X. X की वैल्यू क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, उसने 500 यूरोस को चेंज किया हुआ पाउंड्स के अंदर. 500 इंटू 0.88, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 440 डॉलर जो है. Here are the first 4 patterns in a sequence using dots. पैटर्न नंबर 1 2 3 4 5. सो ये पैटर्न क्लियरली इंडिकेट करता है यहाँ से 4 का एडिशन हो रहा है. अगेन यहाँ पे 4 ऐड होगा, फिर 17, फिर 21 हो जाएगा. ये सीक्वेंस सिंपल सा है. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स इन द पैटर्न n. नंबर ऑफ डॉट्स के लिए हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. अगर ये n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो n नंबर ऑफ टर्म्स का रिलेशन होता है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो a और d चाहिए होता है. a जो है ये फर्स्ट टर्म होती है, तो a तो है हमारे पास यहाँ पर 5, और डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म n2 माइनस n1 करें,
n2 है 9, फर्स्ट टर्म है 5, डिफरेंस आ जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4n-1, डी की जगह 4 पुट किया, 5 प्लस 4n-4, तो 4n प्लस 1 इसका सीक्वेंस हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। नदा नीड्स 1105 डॉट्स टू मेक पैटर्न पी, तो P उस पैटर्न का नंबर है, तो इट मीन्स N जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4P प्लस 1 इक्वल्स 1105, 4P इक्वल्स 1105 माइनस 1, 4P इक्वल्स 1104, P इज इक्वल टू 1104 ओवर 4, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 276। A is the point and B is the point. Find the AB. So AB को लिखना जब भी आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं OB माइनस OA। फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि B पहले था तो उसमें से OA को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 OB जो कि मैंशनड है, माइनस माइनस 4 एंड 3, सो ये वैल्यू फर्दर हो जाएगी 2 माइनस माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3, सो इसका आंसर आ जाएगा 6 एंड माइनस 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, सो इसको हम कहते हैं x1 y1 x2 y2, x1 है -4 प्लस 2 ओवर 2, 3 प्लस -7 ओवर 2, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 2, -4 ओवर 2, -1 -2, ये इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फाइंड सी डी। सी डी जो है वो वेक्टर फॉर्म गिवन है, दिस इज द वेक्टर ऑफ सी डी, और ये मोड हमें इंडिकेट करता है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको ये सिंबल और मैग्नीट्यूड आपको नजर आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स का स्क्वायर लेना है प्लस वाई का स्क्वायर लेना है। एक्स का स्क्वायर होगा -5 स्क्वायर, प्लस वाई की जगह हम पुट कर देते हैं 11 स्क्वायर, 25 प्लस 121, ये हो जाएगा 146 अंडर रूट, 146 अंडर रूट जो है वो इक्वल होगा 12.01, 12.1 या 12.8 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये होता है कि हमने नंबर्स को एक रीडेबल फॉर्मेट में लिखना है इन द पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, और पावर ऑफ 10 कब बनानी है, जब डेसिमल जो है वो 1 से लेकर 9 के दरमियान एग्जिस्ट करता हो। सो डेसिमल को हम यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ पे 2 प्लेसेस, ये शिफ्ट करेगा, ये बन जाएगा 1.42 इंटू 2 प्लेसेस है तो 10 की पावर हो जाएगी -2। एक छोटे नंबर को बड़ा नंबर बना दिया तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। द नंबर इन द कैलकुलेशन आर रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द वैल्यू ऑफ y। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय x, 3.2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 2.6 आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.6 ओवर 3.2, इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास 26 ओवर 32, 13 ओवर 16, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 10 पावर -4 इंटू 10 पावर y इक्वल टू 10 पावर 3, ये हो जाएगा -4, यहाँ लिख देते हैं 10 पावर -4 प्लस वाई इक्वल टू 10 पावर 3, -4 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस -4, वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 13 और 16 आ जाएगी। सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड यू मस्ट शो यूर ऑल द वर्किंग। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, उसके लिए हम b के जो कोफिशेंट हैं उनको सेम कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 10b इक्वल टू 3, 3a माइनस 10b इक्वल टू 42.5, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं की।
ऑलरेडी इनके साइन जो हैं जिनके कोफिशिएंट सेम किए हैं वो ऑलरेडी ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4a + 3a विल बी 7a इक्वल टू 42 + 3 45.5, a will be equal to 45.5 over 7, a आ जाएगा 6.5। अब हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर ही a की जगह वैल्यू लिख देते हैं। 2 × 6.5 + 5b इक्वल 1.5, 13 + 5b इक्वल टू 1.5, 5b इक्वल टू 1.5 - 13, तो ये हो जाएगा -11.5, b इक्वल टू -11.5 over 5 - 2.3। सो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 3.6% पर ईयर। ऑन 1 जनवरी 2024 द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 5.4 मिलियन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू रीच 8 मिलियन। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात की जा रही है, तो इंक्रीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, p इंटू 1 + r/100 पावर t। ये होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के लिए यूज़ करते हैं, ये कंबाइन इंटरेस्ट वाला फार्मूला ही होता है। लेकिन इसको अगर हम यहाँ पर नेगेटिव यूज़ कर लें तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को इंडिकेट करता है। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है, जो कि आफ्टर वैल्यू आती है, वो है 8 मिलियन इक्वल टू 5.4 मिलियन। उसकी जो इनिशियल वैल्यू है 1 प्लस रेट है 3.6/100, पावर है उसकी जो कि टाइम हमने फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा 8/5.4 इक्वल 1 + 3.6/100। ये 100 जो है सिर्फ 3.6 के नीचे है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। 3.6/100 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.036 पावर t। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80/54, 40/27 इक्वल टू 1 + 0.036 t। फर्दर अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम n की जो वैल्यू है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है, सो हम इसका ले लेते हैं रूट। लेकिन उससे पहले हम इसका लोगारिथम अप्लाई करते हैं, यानी ये हो जाएगा log 40/27 इक्वल log ऑफ 1 + 0.036 पावर t। सो लोगारिथम अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा लोगारिथम 40/27 की वैल्यू हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगी 0.0 समथिंग, और टाइम पीरियड जो है यहाँ से, बल्कि इसको हम अभी नहीं करते, हम इसको लिखते हैं टाइम पीरियड स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये हो जाएगा log 40/27 इक्वल टाइम पीरियड log 1 + 0.036। ये सारी वैल्यू log वाली इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू log 40/27 ओवर log 1.036। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में पुट करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा 11.1 या 11.2 समथिंग आ जाएगा। सो इसको 11 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स कह सकते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो सकती है। फाइंड द HCF। तो HCF होता है कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, तो मिनिमम जो वैल्यू कॉमन आएगी इसके अंदर दैट विल बी 2/2 मल्टीप्लाई बाय, इनमें जो कॉमन आ रहा है वो 3/n है, मल्टीप्लाई बाय इनमें जो कॉमन होगा, जो मिनिमम वैल्यू कॉमन है वो है 7। सो ये इसका HCF हो जाएगा। A is the point and B is the point 5. 4. Find the equation of line AB. Give your answer in the form y is equal to mx plus c. तो हमें एक तो m फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें c फाइंड करना है। उसके बाद m और c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। m मीन्स ग्रेडियंट y2 - y1
x2 माइनस x1। सो y2 जो है वो है 4, इसको हम लेते हैं y2, x2, x1, y1। सो y2 मीन्स 4 माइनस माइनस 2 ओवर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 6 ओवर 2, ग्रेडियंट आ जाएगा 3। अब हम इक्वेशन के ऊपर आते हैं। c को फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, किसी एक इक्वेशन का यूज़ कर लें। हम करते हैं फर्स्ट का, 3 माइनस टू, इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की हो जाएगी माइनस टू इक्वल टू 9 प्लस सी, माइनस टू माइनस नाइन इक्वल टू सी, माइनस 11 इज इक्वल टू सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। तो इट मीन्स हमने ऑलरेडी m1 जो निकाला था वो 3 था, यहाँ पर निकाला था, तो m2 क्या होगा, -1/3। इसमें हमेशा याद रखना है जब भी हम m2 सेकंड परपेंडिकुलर ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, वो एक तो उसका साइन चेंज होगा, अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, और उसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। m2 हो जाएगा -1/3। अब हम ए और बी का हमें चाहिए मिड पॉइंट भी चाहिए। एक चीज़ तो हमें ये ग्रेडियंट चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है इनका मिड पॉइंट ए और बी का। ए और बी का मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 के रिलेशन से ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। सो x1 और x2 को अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 5 प्लस 3 ओवर 2, 4 माइनस 2 ओवर 2, 8 ओवर 2 4, 2 ओवर 2 1, मिड पॉइंट आ गया 4 1। अब थर्ड स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप ग्रेडियंट को लेना है, सेकंड स्टेप मिड पॉइंट को लेना है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ग्रेडियंट मांगा गया था, ये वर्किंग जो है वो हमने एक्स्ट्रा कर ली है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ग्रेडियंट ऑफ लाइन का कहा गया है तो ग्रेडियंट होगा -1/3 ओनली। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का कहा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिसमें y1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, m2 -1/3 x -4। इसको सिंप्लीफाई करके आगे वैल्यू आ जाएंगी -1/3 x प्लस 4/3 प्लस 1। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। The table shows the time taken by 80 people to complete a race. Calculate an estimate for the mean time to taken to complete the race. तो मीन टाइम से पहले हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे दो टेबल्स और ऐड करने पड़ेंगे। पहला हो जाएगा इंटरवल्स का, जिसको हम x कहेंगे। x होगा इसका 10, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 10, 60 माइनस 50, 50 माइनस 30, 30 माइनस 20, 90 माइनस 60, 30। सो ये हमारे पास एफ एक्स का एक कॉलम बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 टेन्स आर 200, 26 टूज आर 5200, 29 टेन्स आर 290, 35 आर 150। तो मीन का जो रिलेशन यूज होगा दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, क्योंकि ये टेबल वाला डाटा है। टेबल डाटा के अंदर हम इस फॉर्मूले का मीन का यूज करते हैं। सिग्मा एफ होगा 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 6 40, 60 एंड 80, जबकि एफ एक्स का हो जाएगा 5840। सो ये तो हो जाएगा 5840। सो सिग्मा एफ एक्स मीन्स 5840 ओवर 80 73। कुछ गड़बड़ हो गया है, ये हमारे पास 5200 नहीं 520 बनेगा। 26 टू सर 520, 1160, 1160, 1160 डिवाइड बाई 80, 14.5।
2 of the 80 people are selected at random. Find the probability that one take 30 minutes or less or other take more than 60 minutes to complete the race. So 30 मिनट से लेस टाइम जो लेने वाले लोग हैं वो 20 हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/80। जिन्होंने 30 मिनट से लेस टाइम लिया है वो 20 हैं, और 60 मिनट से ज़्यादा लेने वाले जो लोग हैं दैट इज़ 5। अगर हम एक इंसान को चूज़ कर चुके हैं तो पीछे टोटल रह जाएंगे 79। अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/79। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/158। राइट एज सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो इसको हम चेंज करेंगे 2x/3y मल्टीप्लाई बाय 9/8x। 2x 4s are 3 1s are 3 3 3s are, तो ये कटिंग के बाद हो जाएगा 3/4y। अब जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस दो टर्म्स आती हैं उनके ऊपर हमने देखना होता है क्या वो किसी का स्क्वायर है। नो डाउट ये किसी का स्क्वायर बनती हैं। वो किसका है? 2x का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस भी है और 5 का स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएंगी 2x - 5 2x + 5। सो ऊपर जो है वो हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक 50 और 200। 100 के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि 20 और 5 बनते हैं? 2x² + 20x - 5x - 50। इन दोनों में कॉमन लिया हमने 2x को, तो ये हो जाएगा x + 10 - 5x + 10। तो ये हो जाएगा 2x - 5 न्यूमरेटर में x + 10 ओवर 2x - 5 2x + 5। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 10 ओवर 2x + 5 इसका आंसर आ जाएगा। A car travels 320 किलोमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 किलोमीटर्स। कार जो है वो 10 किलोमीटर्स नियरेस्ट उसको राउंड ऑफ किया गया। द दिस जर्नी टेक्स 5.2 आवर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 आवर। तो हम इनकी बाउंड को फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो बाउंड होगी 10/2 वो हो जाएगी 5 किलोमीटर्स, और इसकी जो बाउंड होगी 0.1/2 0.05 आवर्स। लोअर बाउंड की वैल्यूज लेते हैं दोनों की, और उसके लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा 320 - 315 ओवर 5.15। सो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी ऑलमोस्ट 60 समथिंग, इसकी वैल्यू 61 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 के अंदर वो कहता है डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर फील्ड ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू 65 मीटर, ए सी इज इक्वल टू 75 मीटर एंड सी ए बी एंगल जो है वो 125 डिग्री है। एंगल हमें मेंशनड है और हमें फाइंड आउट करना है बी सी की साइड को। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हमें एंगल के साथ दो साइड्स गिवन हो, एंगल के साथ दो साइड्स गिवन हो और सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है उसको फाइंड आउट करना हो, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी लगती है दैट इज SSS 3 साइड्स एंड 1 एंगल। तो जब भी 3 साइड्स और 1 एंगल इन्वॉल्व हो कैलकुलेशन के अंदर, सो वी विल ऑलवेज यूज कोसाइन रूल। और साइन रूल हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास आई थिंक नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो साइन रूल के ऊपर ही बेस करता है कैलकुलेट द एंगल ABC। तो हम साइन रूल के अंदर देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज SA। सो एक साइड और एक एंगल, एक साइड एक एंगल साइन रूल के लिए अप्लाई होता है। तो हमें BC को फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा BC² इक्वल टू AC² प्लस AB² माइनस 2 इंटू AC इंटू AB कॉज ऑफ थीटा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। AC है 75² प्लस
65 square minus 2 into 75 into 65 cos of 125। सो इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, ताकि हम BC की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो BC की एग्जैक्ट वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी। सो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो अबव वैल्यूज़ को हम यहाँ पर जब मेंशन करेंगे, सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 124.26। कैलकुलेट द एंगल ABC। सो इट मीन जब हम इस साइड को फाइंड आउट कर चुके हैं BC इज इक्वल टू 124.26, तो हमें BC की साइड को फाइंड आउट करना है। और हम इसमें देख सकते हैं एंगल ABC, B के ऊपर जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। तो इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज 75, तो साइन रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग एंगल 125 एंड साइड 124.26। तो ये होगा साइन 125 डिग्री ओवर 124.26 इक्वल्स साइन ऑफ थीटा ओवर साइड है 75। नेक्स्ट हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 इंटू साइन 125 ओवर 124.26 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। और नेक्स्ट हमें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 75 इंटू साइन 125 ओवर 124.26। सो इसका आंसर हो जाएगा 29.59। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। A से लेकर BC तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा रिक्वायरमेंट होगा। A से लेकर BC तक ये यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बन रहा है ग्रीन पाथ। सो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें ये वाला एंगल गिवन है जो कि हमने अभी भी फाइंड आउट किया, दैट इज 24.6 डिग्री बाय यूजिंग 65। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनेगी दैट विल बी 24.26 इज द एंगल और साइड है 65 डिग्री। तो हमें इस हाइट को फाइंड आउट करना है A से लेकर ये न्यू पॉइंट O जो हमने फाइंड आउट किया है, जिसको हम सेंटर कह रहे हैं या फिर जिसके ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है। तो क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर हमेशा से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हमने परपेंडिकुलर हाइट को फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा यूज हो जाएगा। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन 29.59 है, सॉरी ये एंगल जो है वो 29.59 है, इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो होगा दैट इज 65। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 65 इंटू साइन 29.59 इक्वल टू परपेंडिकुलर। सो ये वैल्यू हो जाएगी 32.09 मीटर। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक ए द सब्जेक्ट। ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2a प्लस 5, देन 3a माइनस w इक्वल टू 2a प्लस 5। सो हम a की साइड्स को एक साइड पे कर देते हैं, 2a मैं इधर भेज देता हूँ और w उस साइड पे चला जाएगा। 3aw माइनस 2a इक्वल टू w प्लस 5, a को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3w माइनस 2 इक्वल टू w प्लस 5, a विल बी इक्वल टू w प्लस 5 ओवर 3w माइनस 2। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी हमारे पास इसमें जो चीज़ देखने वाली ये है कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, पावर 1 है।
एक्स की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक्स की जो पावर है 1, एक्स की पावर 1 होने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फिर एक्स की वैल्यू जो है इसके साथ जो लिखा गया नंबर -3, ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है। ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इसका ग्राफ ऊपर से नीचे को जाएगा और ये इस तरह की इसकी कट लाइन बनेगी। और 2 की जो वैल्यू जिसके साथ कोई एक्स नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होता, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। तो 3 बातें हमें यहाँ से पता चल रही हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ग्रेडियंट उसका नेगेटिव होगा, और ग्रेडियंट -3 है तो इसको हम -3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1। तो सबसे पहले हम मैंने मेंशन करते हैं 2 को, 1 2 वैल्यू, इसी तरह फिर आगे करते हैं 3 4 एंड 5, ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो पहली वैल्यू है एक्स की वैल्यू जहाँ पर होती है 0 और वाई की है 2, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट कितना है 2 है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब -3/1 का मतलब ये है कि हमने वाई एक्सिस में माइनस का साइन कहता है डाउन जाना है, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम जाते 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स डाउन -1 पे पहुंचेंगे और राइट साइड पे 1 जाना तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये। इसी तरह फिर फर्दर 3 पॉइंट्स डाउन जाना तो हम -4 पे पहुंच जाएंगे, एक्स की अकॉर्डिंग हम पहुंच जाएंगे 2 पे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे -1 और ये पॉइंट बन रहा होगा 5, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप पेपर में स्केल पकड़ोगे, इसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। राइट 2x² -4x-3 इन द फॉर्म ऑफ x-b² प्लस c, इसको कहते होते हैं हमने स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें हमें इस 2 को कॉमन लेना। तो जैसे हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x² -2x-3 एज इट इज़। जो कॉमन लिया है फिर सिर्फ इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, और उसके बाद ये हो जाएगा 2x² -2x। अब इसका जो हाफ है वो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू लिखते होते हैं, +1² -1² -3 2। ये तीनों टर्म जो है ये मर्ज हो जाएंगी किसमें, x, ये साइन आ गया माइनस का क्योंकि यहाँ पर माइनस है, x-1 होल स्क्वेयर -2 इंटू -1 स्क्वेयर -3 2x-1 स्क्वेयर -2 -3, क्योंकि ये वाला जो 2 था ये हमने मल्टीप्लाई भी दोबारा अंदर कर दिया है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है -1 के साथ, तो वो मैंने यहाँ लिखा। तो ये -2 -3 -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1 स्क्वेयर -5। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ब्रैकेट के बाहर जो लिखी होगी वैल्यू वो a की होगी, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -5। Sketch the graph. On your sketch, label the y-intercept and the coordinate of the turning point. तो डेफिनेटली अब हमें जब भी स्केचिंग होती है, इसकी पावर 2 है, तो एक तो हमें ये सबसे पहली वैल्यू जिसके साथ कोई x नहीं लिखा होता तो वो क्या होती है, वो y-इंटरसेप्ट होती है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि पावर 2 होने का मतलब इसका ग्राफ जो है वो +2 वैल्यू है, ये वैल्यू +2 है, +2x² है, तो इट मीन इसका जो फेस होगा वो स्माइलिंग फेस बनेगा। एक बात हमें पता चलती है, दूसरी बात हमें ये पता है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो -3 है, यानी इसने जब ये ग्राफ टच करेगा वो -3 के ऊपर टच करके जाएगा, -1 -2 -3। तीसरी चीज़ हमें इसका टर्निंग पॉइंट को फाइंड करना है। तो हम थोड़ा सा काम ऊपर कर चुके हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है जो हम ऊपर कर चुके हैं। टर्निंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो जब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो इसका जो टर्निंग पॉइंट यहाँ से ये जो वैल्यूज़ आई है, ये वैल्यूज़ क्या आई थी स्क्वायर फॉर्म में, इनको मैं ज़रा दोबारा लिखूँगा। तो ये होगा 2x-1 स्क्वेयर -5, x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1।
तो टर्निंग पॉइंट इक्वल होगा 1 के, और दूसरी वैल्यू इसकी हो जाएगी -5। इस वैल्यू के ऊपर जाकर हमारा ग्राफ टर्न हो जाएगा, यानी ये जो उसने टर्न होना है ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 -5 के ऊपर। फिर अब टर्निंग पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे इसके। फोर्थ चीज़ एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स को ये कहाँ पर टच करता है। और एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सारी इक्वेशन को इक्वल कर देंगे 0 के, यानी ये बन जाएगा 2x-1² - 5 इक्वल टू 0, 2x-1² इक्वल टू 5, x-1² इक्वल टू 5/2, x-1² इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे, x-1 इक्वल टू अंडर रूट 2.5, अंडर रूट 2.5, 1.58 के इक्वल है। तो यानी x-1 इक्वल टू +-1.58, तो x इज इक्वल टू -1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.58 एक वैल्यू, प्लस के साथ ऐड करेंगे, माइनस के साथ ऐड करेंगे तो 0.58। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़, जैसे कि हमारे पास ये 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो 2.58 पॉइंट यहाँ पर बनेगा और 0.58 पॉइंट, लेकिन -1 0.58 यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट, -1.58 प्लस 1 इक्वल टू -0.58, यहाँ नहीं होगा ये, -1 -2, तो 0.58 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इस कर्व को अगर हम मेंशन करें, इसका टर्निंग पॉइंट 1 -5 के ऊपर है और इसने y इंटरसेप्ट इसका -3 के ऊपर है, तो यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट मार्क हो गया। 1 -5 को भी हमने मार्क करना है, x की वैल्यू 1 और y की होती है -5, -4 -5, ये वो पॉइंट आ जाएंगे। टोटल पॉइंट्स बनते हैं 4, उनको ज़रा डिफरेंट कलर से इंडिकेट करते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये है, 1 -5 ये है, और ये फोर्थ पॉइंट है। तो ये कर्व इन तमाम पॉइंट्स को टच करके जाएगी, या आप इसको थोड़ा सा यहाँ से बना लें। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जब भी हमें एक कोऑर्डिनेट फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा, तो ये 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा क्या वो स्माइली फेस बनेगा या सैड फेस बनेगा। ये इंडिकेट करेगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला साइन, अगर पॉजिटिव होगा तो स्माइली, नेगेटिव होगा तो सैड फेस। फिर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ जिस नंबर के साथ एक्स लिखा ही नहीं होता वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है। टर्निंग पॉइंट हमें स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मिलता है, तो स्क्वायर फॉर्म से हमने ये निकाले टर्निंग पॉइंट। और फोर्थ चीज़, एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए वाई को 0 इक्वल पुट करते हैं, और इसी के लिए फिर हमें ये जो हम स्क्वायर फॉर्म को कन्वर्ट कर चुके होते हैं, इसी से ही हम एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वो दो वैल्यूज़ ही एक्स इंटरसेप्ट होंगी और उसी के ऊपर ही वो ग्राफ टच होके जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, ये टोटली नीचे जो है ये हमारे पास आती हैं डिफरेंट ब्रैकेट्स, x+3 इंटू x-5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया x-5 -4 x+3 इंटू 1 x² -5x -4x प्लस -12 x+3 x-5 इक्वल टू 1, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, x² -9x -12 इक्वल टू x+3 x -5।
एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट, माइनस 9x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 15 प्लस 12 माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस 7, माइनस कट जाएंगे, 3 ओवर 7x की वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेंशन करनी है, 3 वेक्टर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, लेकिन पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 करते हैं और इसको हम बाहर रखते हैं 3x माइनस 4। तो जब भी इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी हमें क्या करना होगा, किसी एक ब्रैकेट को पकड़ना है, यानी हमने x को मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों के साथ, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर माइनस 1 को इन दोनों से कर देना है माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4 बाहर लिखा हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 4। अब अगेन ऐसे ही काम करेंगे, हम पहले 3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4, अगेन इनसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर minus 17x plus 12. The diagram shows a cuboid. Show that the CE is equal to 17.1 correct to 1 decimal place. CE की जो लाइन है वो एक डायगनल लाइन है, तो अगर हम इसको देखें, ये जो एक ट्राइंगल यहाँ से बना रहा है C और G, E पॉइंट की जो बेस होगी वो यहाँ से हो जाएगी। तो जो इसकी बेस होगी वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये एक ट्राइंगल बनेगी ई जी और सी के दरमियान में। ई और जी की लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, वो हम यूज़ करेंगे 10 और 12 का। इनका जो हाइपोटेनियस है 10 और 12 का, क्योंकि ये एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होते हैं, तो 10 और 12 का यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इक्वल टू 10 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर, ये होगा 100 प्लस 144 एच स्क्वेयर 244 स्क्वेयर रूट इक्वल टू एच, ये हाइपोटेनियस आ गया। ये यानी ई जी की जो वैल्यू है दैट इज़ अंडर रूट 244 और सी जी की जो वैल्यू है दैट इज़ 7। अब हमें अगेन क्या करना है, सी ई को फाइंड आउट करना है। सी ई फिर से हाइपोटेनियस बन रहा है, तो सी ई का स्क्वेयर इक्वल टू 244 अंडर रूट प्लस 7 स्क्वेयर, 244 प्लस 49 इक्वल टू सी ई का स्क्वेयर। सो ये हो जाएगा 289 अंडर रूट, ताकि सी ई की वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू आ जाएगी 17। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन सी ई एंड द बेस ई एफ जी एच। सी ई और ई एफ जी एच के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें इस एंगल को ही ढूंढना है। ये एंगल कितना होगा, अब हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं, ये वैल्यू 17 है तो हम यूज़ कर सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तीनों साइड्स हैं, किसी का भी यूज़ हो सकता है। हम साइन थीटा को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज़ हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 17। तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.11। सो यहाँ तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी तरह समझ नहीं आई
तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।